पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं सुप्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार और गायक नितिन रायकवार। इनसे बातचीत की है विजय अकेला ने। क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आती क्या खंडाला। आज के मेहमान में हमारे आज के मेहमान हैं एक शायर, एक सिंगर, एक म्यूजिक कंपोजर। मगर हमने अपने स्टूडियो में कोई 3 शख्स नहीं बुला रखे हैं। ये सारे गुण एक पर्सनैलिटी में हैं और इस 3 in 1 पर्सनैलिटी का नाम है नितिन रायकवार। मैं हूं विजय अकेला। नमस्कार नितिन साहब। नमस्कार, आपको भी नमस्कार और सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ। दोस्तों, नितिन रायकवार एक ऐसे शख्स हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री की सक्सेस के नब्ज का खूब पता है, इसलिए इनके सारे गीत सुपरहिट हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन साहब हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। शुक्रिया। तो शो की शुरुआत हम आपके एक धमाकेदार गीत से करेंगे और फिर बात करेंगे उस गीत की। कमबख्त इश्क है जो सारा जहां है वो कब आता है कब जाता है, पर रहता है जब तक ये गम वक्त जन्नत दिखाता है। जाता है, पर रहता है जब तक ये कम वक्त जन्नत दिखाता है। हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है, ये इश्क दिल की दौलत है। ये इश्क इश्क हिम्मत है, ये इश्क इश्क किस्मत है, ये इश्क इश्क ताकत है, ये इश्क दिल की दौलत है। ये इश्क न मिट पाएगा, तू इश्क में मिट जाएगा। है
सारा जहां है वो। तड़पाता है वो, तरसाता है, पर रहता है जब तक ये कम वक्त जन्नती खाता है। दिल दिल में बसा है ऐसे, पत्थर पे लकीरें जैसे, इससे बचना है मुश्किल, बचना चाहे तो कैसे। दिल दिल में बसा है ऐसे, पत्थर में लकीरें जैसे, इससे बचना है मुश्किल, बचना चाहे तो कैसे। सालों से यहाँ रहता है, हर कोई इसे करता है। इससे छुपना है मुश्किल, इसमें न कोई पर्दा है। हम वक्त इश्क है जो सारा जहां है वो, कब आता है कब जाता है, पर रहता है जब तक ये कम वक्त जन्नत दिखाता है रे। मैंने सच कहा था कि नहीं सुनने वालों आपसे कि हम जिन नितिन रायकवार का इंटरव्यू कर रहे हैं उनके गीत धांसू गीतों की कैटेगरी में आते हैं। नितिन साहब कुछ कहिए आप इस गीत के बारे में। ये गाना इस फिल्म में एक सिचुएशन थी जो रामू जी ने मुझको बताई थी। रामू जी यानी राम गोपाल वर्मा RGV जी। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा लड़की है, साइको है। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया जी, और अचानक दिमाग में आ गया कमबख्त इश्क, तो बस उसी वर्ड को पकड़ के पूरा गाना मैंने लिख दिया। और बहुत अच्छा गाना बना। आशा जी ने कितना अच्छे तरीके से गाया। गाया नहीं बोल सकते हैं, आशा जी ने जान डाल दी इसमें। वाह। और कुछ कहना चाहेंगे इनके म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में? इसके म्यूजिक डायरेक्टर संदीप चौटा जी, उनका भी काम अच्छा रहा। और आशा जी ने वाकई में इस गाने में जान डाल दी। सचमुच बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैंने गाना लिखा था, जैसे मैंने सोचा था कि, लेकिन जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो मैंने देखा आशा जी ने ऐसे ऐसे लाइंस पर ऐसे ऐसे उन्होंने अदाकारी दिखाई जी हाँ, कि गाना वहीं पे हिट हो गया था बिल्कुल स्टूडियो में। यही तो कमाल है ये जो लेजेंड्स हैं उनका, कि ये स्टूडियो में आए नहीं कि गाने का रंग बदला नहीं। जी हाँ, सच बात है। मैं भी एक बच्चा ही था उस समय पे भी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी इस जिंदगी में मैं ऐसे बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया। और नितिन साहब, हम अगला गीत भी जो प्ले कर रहे हैं जो आपका लिखा हुआ है वो फिर आशा भोसले जी गाई है। वाह। और आपने क्या मजेदार लिखा है। और ये गीत भी धांसू गीत की कैटेगरी में आता है। प्ले करते हैं। जी जी जरूर। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं तुझा मौका मिलेगा संभलना। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं तुझा मौका मिलेगा संभलना। कहीं भी छुपा हो तुझे ढूंढ लेगा, ये है इश्क समझा, तुझे कर ही देगा खल्ला।
आ गया समझ ले, एक बार फंस गया तू फंस गया समझ ले। नजरों की कैद में तू जो आ गया समझ ले, एक बार फंस गया तो तू फंस गया समझ ले। नहीं तेरे जैसा कोई भी निशाना, नहीं तेरे जैसा कोई भी निशाना। हाँ बच के तू रहना रे, बच के तू रहना। तू पीछा चला आएगा बस यहीं पे, ये है रोग ऐसा, अगर हो गया तो खल्लास, खल्लास, खल्लास। जीना है तेरा मुश्किल तू मर गया समझ ले, मरना भी तेरा मुश्किल तू वो कर गया समझ ले। हे, हे, हे। जीना है तेरा मुश्किल तू मर गया समझ ले, मरना भी तेरा मुश्किल तू वो कर गया समझ ले। जहाँ में तेरा बस यही है ठिकाना, है जहाँ में तेरा बस यही है ठिकाना। अरे बच के तू रहना रे, बच के तू रहना। ये वो रास्ता है जहाँ मुड़ना मुश्किल, ये वो रास्ता है शुरू हो गई तो खल्लास, खल्लास, अरे बिल्कुल खल्लास। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं दूजा मौका मिलेगा संभलना। कहीं भी छुपा हो तुझे ढूंढ लेगा, ये है इश्क ऐसा तुझे ही कर ही देगा खल्लास। वाह। नितिन साहब, आप जो गाने लिखते हैं जी। वो कहाँ गैंगस्टर्स के बीच में जाके लिखते हैं क्या? ये जो भाई लोग टपोरी लोग हैं क्या उनके अड्डे पे जाते हैं, या कैसे लिखते हैं? आपकी वोकैबुलरी जो है, आपकी शब्दावली जो है वो बिल्कुल मेल खाती है। जी विजय जी, एक्चुअली ये जो फिल्म का सिचुएशन होता है उसको सुनने के बाद आप जब लिखते हो तो आप खुद ही गैंगस्टर बन जाते हो, आपको कहीं जाने की वाह। जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको किसी फीमेल के लिए लिखना हो तो आप वो प्रेमिका बन जाते हैं वाह वाह लिखने के लिए। और आप तो ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि आप विजय अकेला साहब हो। जी। एक पल का जीना आपने भी तो लिखा था। दोस्तों, मैं हूं विजय अकेला और इंटरव्यू कर रहा हूं इस वक्त नितिन रायकवार का, जो शायर होने के साथ साथ कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं। प्रोड्यूसर को लिख के, गा के और कंपोज करके ही सुनाते हैं अपने गीत। असर ये होता है कि गीत तुरंत आमिर खान के, तुरंत शाहरुख खान के समझ में आ जाता है, वो गीत की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अपने प्रोड्यूसर से कहते हैं इस फिल्म में जिनके भी गीत क्यों ना हो, हमें तो भाई ये गीत चाहिए। और ऐसा हुआ है। जी हाँ, ऐसा हुआ है। बताइए हम कौन सी बात कर रहे हैं? ये गाना था आती के खंडाला, जी। जो मैंने बैंड्रा में बनाया था ये गाना। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त हुआ करते थे जो ऊपर वाले ने उनको अपनी तरफ बुला लिया, मिस्टर नीरज वोरा। जी जी एक जी, एक्टर, एक डायरेक्टर, बहुत अच्छे पर्सनालिटी, बहुत अच्छे जी। इंसान थे वो। तो उन्होंने मुझे आमिर खान से मिलाया था। कुछ फिल्म बन रही थी, उसके लिए कुछ कॉमेडी कुछ लिखना था। जी। तो मैं सानपाड़ा रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा बीच में टाइम निकला तो आमिर जी को मैंने गाना सुना दिया, जी। जो किसी फिल्म में नहीं था, मैंने जस्ट सुना दिया। तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर विक्रम भट्ट साहब आए और उन्होंने भी सुना। तो वहाँ जितने क्राउड था उनको बुला लिया, बोले यार ये क्या है, अलग सा, अजीब सा और अच्छा गाना लग रहा है। जी जी। तो बस वहाँ से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये गाना इस फिल्म में रखेंगे। जी। और तुरंत उन्होंने मुलाकात करवा दी। फिर जतिन ललित जी से साथ बैठे हैं और ये गाना करवा दिया जल्दी मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि थोड़ा गुनगुनाएं इसको आप? से। जरूर 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 जी। ए क्या बोलती तू, वाह। ए टडंग डंग डंग डंग, क्या मैं बोलूं, सुन सुना आती क्या खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला,
अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आती क्या खंडाला? क्या करूं? आगे मैं खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आती क्या खंडाला? क्या करूं? आगे मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? बरसात का सीजन है खंडाला जाके क्या करना। बरसात के सीजन में ही तो मजा है मेरी मैना। भीगूंगी मैं सर्दी खांसी हो जाएगी मुझको। छाता लेके जाएंगे पागल समझी क्या मुझको। क्या करूं? समझ में आए ना। क्या कहूं? तुझसे मैं जानू ना। अरे इतना तो क्यों सोचे मैं आगे तू पीछे बस अब निकलते और क्या। ए, क्या बोलती तू? अरे क्या मैं बोलूं? लोनावले में चिक्की खाएंगे वाटरफॉल पे जाएंगे। खंडाला के घाट के ऊपर फोटो खींच के आएंगे। हाँ भी करता ना भी करता दिल मेरा दीवाना। दिल भी साला पार्टी बदले कैसा है जमाना। फोन लगा तू अपने दिल को जरा पूछ ले आखिर है क्या माजरा। अरे पल में फिसलता है पल में संभलता है कंफ्यूज करता है बस क्या। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आती क्या खंडाला? अरे क्या करूं? आगे मैं खंडाला। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। नितिन साहब, आपको मैं क्या बताऊं, आपने इस गीत को लिखा है और रिकॉर्डिंग में भी हैं आप इस गीत के, लेकिन शूटिंग में मैं हूं इस गीत के। मतलब कहाँ पे ये शूटिंग हो रही थी, मैंने पूरी शूटिंग देखी है फैंटेसी लैंड में। हाँ, फैंटेसी लैंड जी। और देर रात तक आमिर खान साहब और रानी मुखर्जी क्या खूब एक्टिंग कर रहे थे, वाह। मज़ा आ रहा था। और उसी वक्त हम सभी लोगों को ये पता लग गया कि ये गाना बहुत बड़ा हिट होने वाला है। ये गाना कितना बड़ा हिट हुआ था आप बताइए ना खुद। हम सभी तो जानते ही हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि एक शायर क्या सोचता है। सर, ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ था कि इस गाने को लेकर बच्चे लोग, मिडिल एज वाले, बूढ़े लोग, जी, इन सभी लोगों ने इसको पसंद किया। जी हाँ। तो जब ये सारे पीढ़ियां जो है वो अगर सब पसंद करते हैं तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा हिट हुआ था। जी जी। इस गीत को कुछ क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा, लेकिन फिर बहुत बड़े बड़े शायरों ने इसकी तारीफ भी की। कई लोगों ने सोचा ये क्या उल्टी सीधे वर्डिंग्स है, कैसे ये लैंग्वेज है,
लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा बोला, लेकिन हर सिक्का जो होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक जी। कांटा होता है, छापा होता है। नहीं नहीं, वो गीत बहुत अच्छा है। आपने तो इंटेंशन भी क्लियर कर दिया था कि भाई नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका जिक्र करना चाहूंगा। जी 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 गुलजार साहब जी। तो गुलजार साहब ने खुद एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया था इस गीत के बारे में जी। कि ये लिखा अच्छा है, कौन कहता है ये गाना खराब है। बिल्कुल। तो मुझको और सपोर्ट मिला उस चीज को लेकर कि मैं अंदर से खुश हो गया और मैंने अपने कदमों को जारी रखा और मैं वाह। आगे बढ़ता गया। वाह वाह वाह। तो आमिर खान साहब ने इस गीत को गाया। जी आमिर खान। अब आपका लिखा है गीत, और बहुत बड़ा गीत है जिसको शाहरुख खान ने गाया है। जी हाँ, प्ले करते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। जी हाँ, जरूर जरूर। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है ये, उसको झूठ काहे को लगता है रे। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। आज नहीं तो कल बोलेगी, ए तू टेंशन काहे को लेता रे। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है ये, उसको झूठ काहे को लगता है रे। एक काम कर उसको बुला, होटल में खाना खिला, समंदर किनारे ले जाके रे बोल दे खुल्लम खुल्ला। अरे मैंने उसे बुलाया तो कम कड़ी खिलाया, फिर देख के मौका मारा चौका, दिल की बात बताया रे। ये क्या बताया रे। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। आज नहीं तो कल बोलेगी, ए तू टेंशन काहे को लेता रे। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है ए, उसको झूठी च लगता है यार। सौ लफड़े देखे मैंने, तेरा लफड़ा हटके है। सब कुछ क्लियर होके भी तू किस में अटके है। अपन बोला तू मेरी ले, घर से भगा के ले जा, समझेगी तेरी बात को। अरे घर से भगा के ले गया था उसको आधी रात को। ये सेटिंग हुई क्या। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है यार। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। आज नहीं तो कल बोलेगी, ए तू टेंशन काहे को लेता रे। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको हमेशा ही झूठ लगता है यार। नितिन रायकवार साहब, हमारे साहब। जो सुनने वाले हैं ना, जी वो शाहरुख खान से तो कई सालों से सुन रहे हैं इस गीत को। वो जानना चाहते हैं कि ये जो शायर और कंपोजर हैं, जी जो सिंगर भी हैं, वो कैसा गाते हैं। जरूर लीजिए। जी सुनाइए। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला।
वाह। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा, वाह। आज नहीं तो कल बोलेगी। ये तो टेंशन काहे को लेता है। अपन बोला तू मेरी लैला। वाह 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 वाह। अब एक बात तो पूछना ही पड़ेगा जी बोलिए। कि इस गाने को भी पूरी तरह से आपने गाया है, आपने बनाया है, और उस गीत को भी जो आमिर खान साहब ने गाया जी है, हाँ। मगर म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे आपका नाम क्यों नहीं है? वहाँ जतिन ललित साहब हैं, यहाँ अनु मलिक हैं। नहीं, वहाँ भी जतिन ललित साहब थे, यहाँ भी जतिन ललित ओ, साहब थे। यहाँ पे भी। हाँ देखिए क्या है, मैं शुरुआती तौर पे एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे आनंद बख्शी साहब थे, ग्रेट आनंद बख्शी साहब, उन्होंने भी कई गाने लिखे हैं जो धुन अपने आप आ जाती है। जी। तो जो धुन अच्छी आई तो उसको चेंज करने में मतलब नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो धुन आई थी इसलिए क्योंकि उसको रिलीज होना था, वाह। और मैं उतना परिपक्व नहीं था उस समय में कि मैं म्यूजिक कर सकूं। तो आप ये कहना चाहते हैं क्या आज की डेट में कि अगर कोई गाना पूरी तरह से आपने बनाया है जी। और कोई म्यूजिक डायरेक्टर ये कहता है, कोई प्रोड्यूसर ये कहता है कि भाई इसमें चस्पा मेरा नाम होगा, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मुझे ये गाना दे दो, तो आप ये कुर्बानी कर लेंगे? नहीं, एक्चुअली दे दो जैसी की बात नहीं हुई। म्यूजिक डायरेक्टर तो बाद में आता है। जी। पहले जो प्रोड्यूसर है या जिसके थ्रू मैं गया हूँ, या किसी एक्टर ने मुझको सिलेक्ट किया उस गाने को, जी। तो वो उन्होंने सोचा ये फिल्म के भले के लिए और फिल्म के अच्छे के लिए, तो वो गाना हो गया। और उस वक्त शायद ऊपर वाले को भी मंजूर नहीं था जी जी। कि मैं वहाँ पे रह सकूं। जिस हिसाब से मुझे रहना था एज अ लिरिक्स राइटर, मैं रहा, और जहाँ मुझको मौका देना था ऊपर वाले ने बाद में मौका दे दिया कुछ फिल्मों में। जी, आपकी बात से ये तो पता चलता ही है कि ठीक है, इस तरह से और गीत बनाए जाते हैं, यानी कि काम उनका होता है, नाम इनका आता है, ऐसा इंडस्ट्री में चलता ही रहता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं कि वो लोग, कुछ लोग भी मेहनत करते हैं, वो भी गाना बनाते हैं। कभी कभी कोई गाना अच्छा लगता है, अब उस गाने को फिल्म में रखना पड़ता है, तो उस आदमी को निकाल दो तो गाना भी निकल जाएगा। जी जी जी। चलिए आपका अगला गीत सुनते हैं। आप तो इतने चलते फिरते, ऐसा लगता है कि बातचीत हो रही है, वैसा गीत लिखते हैं स्टाइल पे। एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। बस स्टॉप पे देखा तुझे पहली बार, छक्के में हो गया तेरे से प्यार। बोलता हूँ मैं सच्ची बात, समझ मत इसको बकवास क्या। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। मैं पहले से शादीशुदा रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एयरपोर्ट पे देखा तुझे पहली बार, फ्लाइट में हो गया तेरे से प्यार। बोलता हूँ मैं सच्ची बात, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मैं 2 बच्चों की माँ रे। हाँ? अभी तो हूँ साला रोड पति, लड़की चाहूँ करोड़पति। जिसके 10-12 बंगले हो, बनना चाहूँ मैं उसका पति। उसके पास फरारी हो, जिसमें मेरी सवारी हो। फॉरेन वॉरेन मैं घूमूं, एनआरआई की वो छोरी हो। होगी कहाँ ऐसी लड़कियाँ, ढूंढूं कहाँ उनको। एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। रेस कोर्स में देखा तुझे पहली बार, काउंटर पे हो गया तेरे से प्यार। बोलता हूँ मैं सच्ची बात, समझ मत बकवास यार। एक्सक्यूज मी, क्या रे? पुलिस में है मेरा मियाँ रे।
बन जाऊं, बैठ कर मेवा खाऊं, उसके बाप के पैसों को अपने जेब से लुटवाऊं। होगी कहाँ ऐसी तितलियां, दोनों कहाँ उनको। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। बरसात में देखा तुझे पहली बार, छाते में हो गया तेरे से प्यार। बोलता हूँ मैं सच्ची बात, कभी तो समझा कर यार। एक्सक्यूज मी, बोल रे। देखे है मेरा पिया रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। थिएटर में देखा तुझे पहली बार, इंटरवल में हो गया तेरे से प्यार। बोलता हूँ मैं सच्ची बात, अरे तू तो मान जा। एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। बन जा मेरा भैया रे। नितिन साहब, देखते देखते वक्त बहुत बीत गया है। अब आप एक सीनियर लिरिसिस्ट की कैटेगरी में आ गए हैं। आपकी पहले फिल्म को आए हुए कम से कम 22, 23, 24, 25 साल हो गए। जी, कैसी है ये फिल्म इंडस्ट्री एक लिरिक राइटर के लिए, आप बताइए। ये सवाल आपने बिल्कुल सही कहा कि कैसी है ये फिल्म इंडस्ट्री एक लिरिक्स राइटर के लिए। जी दरअसल हम लिरिक्स लिखते हैं तो भरोसा नहीं होता है जिस लाइन में, या तो आपको और भी कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि अगर 4 लोग चल रहे हैं तो 400 लोग नहीं चल रहे हैं। हाँ, ऐसा भी है, और वक्त क्या कैसा हो वो भी बोल नहीं सकते। तो समझ लीजिए कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी का इंतजार करो, वही है। कई लोग गांव से आते हैं, 20 साल हो जाते हैं लेकिन एक गाना नहीं मिलता। जी कई लोग आ जाते हैं और 10 दिन में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं उनको, तो उनको लगता है मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा है कि किसी किसी का भला होता है, सबका भला नहीं हो पाता है। तो आप जिन्होंने इतने सुपर हिट गीत लिखे जो हम प्ले भी कर रहे हैं, जी आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, मुश्किलों का सामना तो हर फील्ड में है। तो मुश्किलों का सामना तो बहुत किया है, क्योंकि कल क्या होने वाला किसी को पता होता ही नहीं है। जी सही कह लेकिन रहे हैं। कल कुछ अच्छा होगा इस विश्वास पे हम हर एक कदम चलते हैं। सही कहा आपने। तो उसमें चलने वाले 1000 होते हैं, लेकिन एक ही आदमी होता है, 2 आदमी होते हैं जो अच्छे दिन देख पाते हैं, बाकी को क्या। नितिन साहब, आप अपनी कहानी ज़रा हमारे सुनने वालों को बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की। इतनी ऊंची जगह पे आप आज हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? जी हाँ, मेरी शुरुआत एक गांव से हुई। पूना में जो गांव है, जी वहाँ से मैं स्टार्ट में मेरे डैडी जो थे वो ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे, जो जॉनी लीवर के अच्छे दोस्त। तो इस हिसाब से जॉनी लीवर मेरे अंकल जी हैं, तो मैं डैडी के साथ उनके साथ शोज में जाया करता था ऑर्केस्ट्रा में। अच्छा। मेरी उम्र तब 11-12 साल की थी। जी जी मेरे डैडी चाहते थे कि मैं ऑर्केस्ट्रा में काम करूँ, तो एज अ कॉमेडियन मैंने भी काफ़ी शोज किए उस ज़माने में, जब मैं 12-13 साल का था। अच्छा अच्छा। तब कुछ फिल्में थी, मराठी हिंदी फिल्में थी, उनमें भी मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। उसके बाद मैं शूट के लिए आया बॉम्बे में चेंबूर में शूटिंग चल रही थी। वहाँ मेरा एक दोस्त से मुलाकात हुई, एक दोस्त बन गया लड़का, जी जावेद हैदर नाम है उसका, जो फिल्मों में काम करता है। वो तो आपके साथ हमेशा देखे जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो आज भी हम लोग अच्छे दोस्त हैं। तो उससे मुलाकात हुई। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया तब फिर मेरी उससे मुलाकात हुई। तो वो जहाँ जहाँ शूट करने जाता था मैं उसके साथ जाता था। अच्छा। तो शूटिंग के दौरान मैं चाहता था कि मुझे भी कुछ काम मिल जाए। तो एक फिल्म बन रही थी, टी रामाराव जिसके डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी किया, बाद में रिजेक्ट भी कर दिया क्योंकि मैं मैच्योर्ड लग रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैं दुखी हो गया, यार मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं गाने वाने लिखता रहता था। तो वहाँ जो और भी बच्चे थे उन्होंने सुना और वो गाना गुनगुनाने लगे, और इस तरह बात आगे पहुंची। तो वहाँ अनिल कपूर साहब थे उस फिल्म के हीरो। जी हाँ जी हाँ। तो उन्होंने कहा एक कौन सी पिक्चर का गाना है? जी। तो बोले नहीं, पिक्चर का नहीं है, वो जावेद के दोस्त ने लिखा है। तो अनिल कपूर साहब ने बोला उसको। हम उस गाने को प्ले करेंगे जी, मगर हम चाहते हैं कि वो गाना आप इस वक्त गाएं पहले। वो गाना ये था, तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू, जादू है तेरी बातों में, तेरे अंग अंग में है जादू, तेरे गली में घर में है जादू, तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू, तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू, जादू है
बाली उम्र में है जादू, तेरी गली में घर में है जादू। गोरे गालों में तेरे है जादू, काले बालों में तेरे है जादू। जादू है तेरी आंखों में, तेरी अंग अंग में है जादू, तेरे रूप रंग में है जादू। पायल की छन छन है जादू, चूड़ी की खन खन है जादू, कानों की बाली है जादू, होठों की लाली है जादू। जो ठुमक ठुमक चलती है तू, जो ठुमक ठुमक चलती है तू, तो आशिकों के आशिकों के आशिकों के दिल को धड़काता है जादू, दिल को तड़पाता है जादू। तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू। जादू है तेरी बातों में, तेरी बाली उम्र में है जादू, तेरी गली में घर में है जादू। गोरे गालों में तेरे है जादू, काले बालों में तेरे है जादू। जादू है तेरी आंखों में, तेरे अंग अंग में है जादू, तेरे रूप रंग में है जादू। तेरा शर्माना है जादू, तेरा घबराना है जादू, तेरा बल खाना है जादू, तेरा इतराना है जादू। है तेरी अदा में वो जादू, है तेरी अदा में वो जादू के सामने तो सामने तो सामने तो फीका पड़ जाए हर जादू, तू कर दे जादू पर जादू। तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू। जादू है तेरी बातों में, तेरी बाली उम्र में है जादू, तेरी गली में घर में है जादू। गोरे गालों में तेरे है जादू, काले बालों में तेरे है जादू। जादू है तेरी आंखों में, तेरे अंग अंग में है जादू, तेरे रूप रंग में है जादू। तो ये आपका पहला लिखा हुआ गाना है। और अनिल कपूर साहब ने मुझे चांस दिया हाँ और मेरा नाम भी आया इसमें, जी। और मैं उनके घर में 5 साल भी रहा। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मैं बॉम्बे पुणे आना जाना करता था ना, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उनके यहाँ जगह खाली थी ग्राउंड फ्लोर में, तो वाह। उन्होंने कहा तू यही रहे और तू शुरू हो जा। क्या बात है। उन्होंने हेल्प की कई बार मुझको, अनीस बज्मी साहब ने हेल्प की, उनका भी वर्सों में फ्लैट था, वहाँ भी मैं 2-3 साल रहा। अनीस बज्मी साहब के लिए अनीस तो बज्मी जो डायरेक्टर, जी हाँ जी हाँ, तो वेलकम बैक। आप आज भी उनके लिए गीत लिख रहे हैं? जी हाँ, मैं आज भी उनके लिए क्या लिख रहा बात हूँ। है। वेलकम बैक में मेरा गाना था। जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर इस वक्त हम बात करना चाहेंगे ए.आर. रहमान के साथ जो आपने काम जी किया हाँ, है। जी जी। बहुत अच्छा गीत है वो। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ए.आर. रहमान साहब के साथ कैसा रिश्ता रहा आपका, कैसा वर्किंग स्टाइल है उनका? अभी ए.आर. रहमान साहब की बात करेंगे तो वो बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, सीधे साधे हम्बल टाइप के, बहुत
अच्छे इंसान है और उनसे मेरी मुलाकात करवाई थी राम गोपाल वर्मा जी ने, क्योंकि राम गोपाल वर्मा जी के फ्रेंड की पिक्चर थी ये दुनिया दिल वालों की। जी। तो वहाँ पर हम लोग गए और फिर वो गाना मुझको बताया गया और फिर वो गाना लिख दिया। वो भी एक जादू ही था समझो, बिल्कुल कि 2 दिन में मैंने दोनों गाने लिख दिए। बहुत मकबूल हुआ था ये गाना। जी जी बिल्कुल, गुनगुनाइए ना, इशारा तो ये कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ये गाना जो है मैं अंतरे से सुनाता हूँ आपको। जरूर। आंखों की राहों से दिल पे छा जाते हैं, अपने बन जाते हैं जो दिल है अनजाने। वाह। स्कूलों में यारी है, कॉलेज में यारी है, ये जिंदगी है यारी सुन ले दीवानी। जीवन तो गाड़ी है, इसको तो चलना है, राहों में स्टेशन तो आते हैं जाते हैं। गम तेरा स्टेशन है, इसको भी जाना है, चलता चल खुशियों का भी स्टेशन आना है। मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, वाह। हम हैं तुम्हारे मुस्तफा। मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, हम हैं तुम्हारे मुस्तफा। मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, हम हैं तुम्हारे मुस्तफा। डे बाय डे बढ़ता है, दिल दिल से मिल जाता है, जादू है ऐसा फ्रेंडशिप का। मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, हम हैं तुम्हारे मुस्तफा। राहों से दिल पे छा जाते हैं, अपने बन जाते हैं जो दिल है अनजाने। स्कूलों में यारी है, कॉलेज में यारी है, ये जिंदगी है यारी सुन ले दीवाने। मिलना मिलाना है, मस्ती लुटाना है, यारी के आगे क्या ये चांदी सोना है। खुशियों के सागर में यारी की कश्ती है, राहे किनारा यारा बढ़ते जाना है। जाता है, जादू है ऐसा फ्रेंडशिप का, जादू है ऐसा फ्रेंडशिप का। मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, हम हैं तुम्हारे मुस्तफा। आसमां है क्या एक पंछी के आगे, सागर ये क्या है यारा मछली के आगे। तू बस हंसते ही जा, हर पल मुस्काते जा, फिर गम की हस्ती क्या यारा तेरे आगे।
गाड़ी है, इसको तो चलना है, राहों में स्टेशन तो आते हैं जाते हैं, गम तेरा स्टेशन है, इसको तो जाना है, चलता चल खुशियों का भी स्टेशन आना है। मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, हम हैं तुम्हारे मुस्तफा, डे बाय डे बढ़ता है, दिल दिल से मिल जाता है, जादू है ऐसा फ्रेंडशिप का। दोस्तों, मैं हूं विजय अकेला और मेरे सामने बैठे हुए हैं नितिन रायकवार। नितिन साहब, ये नितिन रायकर कौन है? नितिन रायकवार तो आप हैं। नितिन रायकर। हाँ जी हाँ, कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेकली रायकर का रायकवार, रायकवार का गायकवाड़, ऐसा सब होता रहता है। मेरे एक दोस्त है जिनका नाम है विजय अकेला, वो आप ही हो। कभी कभी आप विजय अकेले हो जाते हो, मैंने भी देखा है कई बार। अच्छा, आइए इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं जी। और आपसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप जावेद अख्तर साहब के बहुत बड़े फैन हैं क्या? जी हाँ, मैं जावेद अख्तर साहब का भी फैन। जी, क्योंकि आपने उन पे एक गीत ही लिख दिया है, जावेद भाई सोरेले। वो जावेद भाई सोरेले, ये मेरे दोस्त है जावेद, जिनका जिक्र मैंने किया था। मगर इंडस्ट्री तो कह रही है कि आपने जावेद अख्तर साहब के लिए लिखा है। नहीं 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 नहीं, मेरा दोस्त था, वो सो रहा था एक बार, बांद्रा में होटल है वहां पर। जरा गा के सुनाइए। जावेद भाई सोरेले, हे, अच्छे खासे सोरेले, वाह, अरे मोहल्ले वाले जगरेले। तो ये गाना मैंने ऐसे ही सोचा था कि हाँ, वो दो सो रहा था तो मेरे को आदत थी कि मैं कोई भी चीज देखता था, कोई भी सिचुएशन में कोई भी गाना बना देता था मैं। लेकिन ये गीत बहुत हिट हुआ था। जी हाँ, ये हिट हुआ था। ये जानी दुश्मन फिल्म थी। हाँ, हाँ। उसमें सोनू निगम जी ने गाया था। जी बिल्कुल। तो मेरा पहले से ऐसे रहा कि नो सिचुएशन नो फिल्म, मैं ऐसे ही गाने बना देता था, और जैसे मुझे मौका मिलता था किसी को सुनाने के लिए तो मैं सुना देता कि भाई मेरे पास ये भी है, तो लोग सुन लेते थे और वो अपने फिल्म के हिसाब से एक सिचुएशन निकाल तो देते। आपकी आवाज में तो हमने सुन लिया। नितिन साहब, इतनी दूर तक इंटरव्यू गया है जी मगर एक राज अभी तक आपने फाश नहीं किया है, खोला नहीं है, जी। कि आप हर गीत जो लिख रहे हैं वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो रहा है? आपको पता है कि आप के सक्सेस का जो एवरेज है वो कितना हाई है? जी, वो बात ये है, मेरी जो शुरुआत थी पब्लिक में से, जो मैं शुरू हुआ था, जी, तो आज भी मैं पब्लिक में ही हूँ। मैं आज भी बस में हूँ, लोकल ट्रेन में हूँ, जी, तो मैं इनके बीच में रहता हूँ, इसलिए वैसी चीज़ें मेरे दिमाग में आती है, क्या चल रहा है, क्या लोग पसंद करते हैं। तो ये पर्पसली आप करते हैं ये काम? जी, मैं पब्लिक में ही रहता हूँ, और ख़ास बात यह है कि मैंने आज तक कोई किताबें नहीं पढ़ी, एक गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं आप। जो चीज़ें लोगों से मिलती है उन्हीं चीज़ों को मैं बाहर लेके आता ये हूँ। बहुत और लोग अच्छी पसंद बात करते है। हैं। एक और प्रश्न का जवाब आप इसी जगह दीजिए जी। कि इतने सुपर हिट गीत लिखने के बाद जो स्टार्स हैं वो तो सुपर स्टार्स में तब्दील हो जाते हैं, मगर एक शायर है जो बहुत ज़्यादा नाम दाम यश कुछ भी नहीं कमा पाता, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जो एक्टर्स होते हैं, एक्टर ही होते हैं, बड़े ही होते हैं एक्चुअली, जी, उनको दाम भी ज़्यादा मिलते हैं, फिर फिल्म के बाद वर्ल्ड टूर करते हैं, शोज़ करते हैं। एक म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो भी वर्ल्ड टूर करता है, शोज़ करता है, सिंगर भी करता है, लेकिन एक लिरिक राइटर कहाँ से शोज़ करेगा? लिरिक राइटर ने अपना गाना लिख दिया, उसको उसका पेमेंट मिल गया, वो घर चला गया। जी, तो बाद ये में वो चीज़ें उसकी रेडियो में, टीवी में आती है, लेकिन उसका काम तो वही पे ख़त्म हो गया, उसने गाना लिख दिया, अब वो अगले गाने का इंतज़ार करेगा। आपको लगता है कि ये जो ट्रेडिशन है, ये जो तरीका है वो सही है कि और ज़्यादा मान सम्मान मिलना चाहिए जितना मिलता है? देखिए, मान सम्मान तो आज तक मिलते ही आ रहा है सबको, माल सम्मान अच्छा, कैश की बात करें, हाँ। वो थोड़ा और ज़्यादा मिलना क्योंकि चाहिए। जिंदगी में पैसा भी बहुत ज़रूरी है। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, ए आई लव यू बोल डाल। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, नहीं
नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी। और जरा इसकी अपने भेजे में डाल। शर्मा न छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। जाने दे थोड़ी हवा आने दे, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। आई तेरी बात जरा दिल से निकाल। शर्मा न छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। भाई मुखड़ा कंप्लीट हो गया ना, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है। अरे मोनू, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यार। अब ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक क्या? अरे कहावत है यार। अरे कहावत गई तेल बेचने, तू क्या भाव खा रही है? मैं पीछे आ रहा हूँ, तू आगे जा रही है। देख तेरा बोध हो गया अभी। चल अभी थोड़ा अपना कम कर। माँ बोले तो मेरे होने वाले बच्चों जाने दे थोड़ी हवा आने दे, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। ना छोड़ जरा कर डाल। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी। आज जरा इसकी अपने भेजे में डाल। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। माँ ये नहीं पड़ रही है अपनी, तो हट रही है। मोनू भड़क मत, वो पटरी पे आ रही है। अरे काएगा, ये मुंबई यहाँ सब कुछ फास्ट है। वो बाजू वाले अप्पा को देखना, आज मिले राजकोड़ा, कल मिले मंगलसूत्र पहना रहा, बोलो तो दो बच्चे का बाप है। बोलो ना यार, ये काय को मच कर रही है। माँ कसम अपनी भी थोड़ी सी हट रही है। नाटक वाटक छोड़, सीधा हाँ बोल दे। I love you, मैं तेरी रानी राजा तू। I love you, मैं तेरी रानी राजा तू। I love you, मैं तेरी रानी राजा तू। और ये तो बोली जरा तू भी बोल डाल। नहीं तो पछताएगा, कुंवारा रह जाएगा, नहीं तो पछताएगा, कुंवारा रह जाएगा। मोनू मैं तेरे को बोल रहा था कि समझ गया। ओके। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। भाई तेरे को कैसे मालूम था अपना काम पड़ जाएगा यार? अरे सीधी बात है ना यार मोनू, हर गाने के फिनिश में हसीना मान जाती है यार।
हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। नितिन साहब, आपका हर गीत ऐसा है ना, मजबूरन हमें कहना पड़ रहा है कि आप गा के इसको भी सुनाइए हमारे सुनने वालों के लिए। जरूर जी लीजिए। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, ए आई लव यू बोल डाल। नहीं तो पछताएगी, कवारी रह जाएगी, नहीं तो पछताएगी, कवारी रह जाएगी, बात जरा मेरी अपने भेजे में डाल। उफ, क्या बात है, ये एक अलग अंदाज है आपका और इस अंदाज को आप हमेशा मेंटेन रखें। ये जो कॉमन लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे दिल की बात हो रही है। और हमें नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। जी जी। ऐसा तो है नहीं कि आप कल के शायर हैं, कल के कंपोजर हैं, आज भी आप काम कर रहे हैं। बताइए आपकी लेटेस्ट फिल्म के बारे में और कौन सी फिल्म आपकी आ रही है। जी अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई, मरने भी दो यारो जी। कश्मीरा शाहजी ने डायरेक्ट किया है, उनकी डेब्यू फिल्म है, उसमें एक गाना लिखा है मैंने जी। और उसके बाद जो अभी नया ट्रेलर रिलीज हुआ है राम गोपाल वर्मा जी का, जो रंगीला 2 जी ब्यूटीफुल नाम से ट्रेलर आया है। अभी उसके गाने बहुत जल्दी आ जाएंगे, 5-6 दिनों में। फिल्म शायद मेरे ख्याल से दिसंबर में रिलीज हो जाएगी। वाह। फिर रामू जी की और एक फिल्म है ब्रूस ली, उसके भी गाने मैंने लिखे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें चल रही है। बहुत अच्छी बात है। नितिन, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया और सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सुना। देखिए मैं तो सुनने वालों से ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज तक मेरे गाने सुने हैं और उनको बड़ा उन्होंने बनाया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बड़ा मैं बन गया। और आप लोग आशीर्वाद दें ताकि मैं जिस जगह पे हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, वहाँ पे हमेशा रहूँ। तो दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में ये मुलाकात थी सुप्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार और गायक नितिन रायकवार से विजय अकेला की। शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। कार्यक्रम के तकनीकी सहयोगी सुषमा सुरड़कर और महेश वर्मा थे और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से इजाजत। नमस्कार। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।